दोस्त दोस्त नारा, प्यार प्यार नारा, जिंदगी नारा, प्यार प्यार नारा, दोस्त दोस्त नारा, प्यार प्यार नारा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। दोस्त दोस्त ना रहा। दोस्त इसलिए कह रहा हूं कि यही परमवीर सिंह है जो लगातार महाराष्ट्र सरकार जो कहती थी वही करते थे। जो कुछ मंत्री कह देते थे, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, सब कर दूंगा, कह रहे थे। एक जमाना था कि अर्णव गोस्वामी के ऊपर में इन्होंने कहा था कि 1922 के अंग्रेज के काले कानून तुम पे लाद दूंगा और तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें घुटने के बल ला के छोड़ दूंगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे सरकार से। यह कहा था परमवीर सिंह ने जब अर्णव गोस्वामी के ऊपर में महाराष्ट्र सरकार ने एफआईआर दर्ज कराया था और परमवीर सिंह छाती चौड़ा होके पहुंचे थे अर्णव को परेशान करने के लिए। लेकिन आज जो घटना घटी है उसमें अर्णव गोस्वामी ने यही कहा कि पुलिस सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि है देश। देश से सबसे ऊपर कोई नहीं है। ये तमाम दहाड़ अर्णव गोस्वामी ने जैसे ही परमवीर सिंह की वर्दी उतार दी गई, छीन ली गई, तब ये स्टेटमेंट दिया। और क्यों नहीं अर्णव गोस्वामी को इतनी खुशी होगी, क्योंकि अर्णव को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, टॉर्चर करने वाला, गिरफ्तारी में सबसे ज्यादा पार्टी एंजॉयमेंट करने वाला यही मुंबई के पूर्व कमिश्नर टेंगटोंग परमवीर सिंह थे। पाप का घड़ा फूटा। अब समझ में आया कि कोई किसी का नहीं होता अगर आप पाप के दलदल में फंसे हुए हो। लेकिन ये समझ रहे थे कि सर्वोपरि जिंदगी भर मैं ही रहूंगा पुलिस कमिश्नर। और मैंने हमेशा से स्टेटमेंट में कहा है कि ऊपर वाला देख रहा है। अब मैंने हमेशा से यही कहा है कि याद रहे, पाप का घड़ा फूटता है और यही होता हुआ नजर आ रहा है कि वर्दी का घमंड में नशे में चूर होके लगातार किसी भी आदमी को उठा लेते थे, किसी आदमी को गिरफ्तार करवा लेते थे, किसी आदमी पे एफआईआर करा लेते थे। कहते थे ए वर्दी है, कोई उखाड़ेगा नहीं, यह वर्दी है, कोई छीनेगा नहीं, मैं पुलिस कमिश्नर हूं, मैं हटूंगा नहीं, मैं ताकतवर आदमी हूं, मुझे कोई खत्म नहीं करेगा, मैं ही सब कुछ हूं मुंबई का। लेकिन आज ये बतला दिया कि घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन परमवीर सिंह ये समझ चुके थे कि नहीं 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 नहीं, मैं तो अमृत का रस पी के आया हूं, अमृत हूं, मुझे कुछ हो सकता है क्या? मैं 100 साल तक मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहूंगा। इसके बाद हो सकता है डीजीपी बन जाऊं, हो सकता है कि कुछ बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, इसे सोच रहे थे। लेकिन वही सरकार जिसके लिए भौंक रहे थे, वही सरकार जिसके तलवे चाट रहे थे, वही सरकार जिसके बीन बजा रहे थे, वही सरकार जिसके लिए गीत गा रहे थे, वही सरकार इनकी वर्दी उतार दी। वही सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने आज निलंबन, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कह दिया था कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इनके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए, और मोहर मार दी है महाराष्ट्र सरकार ने और निलंबन दे दिया है कि ये रहा आपकी, जो आपने कुकर्म किया है, इसका ये लीजिए हिसाब। और जैसे ही निलंबन की कॉपी पहुंची तमाम वो मीडिया कर्मी में, तो सबसे पहले दहाड़ और सबसे पहले खुशी, दिल को ठंडक अर्णव गोस्वामी को पहुंचा। और पूछता है भारत में अर्णव गोस्वामी ने ऐसी दहाड़ मारी, ऐसी दहाड़ मारी कि कहीं ना कहीं परमवीर सिंह को जलन शुरू हो गई होगी। हमने हमेशा से कहा है, वो तमाम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने कहा था कि जो गलत हुआ है उसे सामने लाया जाना चाहिए, पाप इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन हां, परमवीर सिंह के ऊपर में बकायदा दोनों हाथ से आशीर्वाद था। क्या मेरे ऊपर में तो सरकार का हाथ है, कुछ होगा। लेकिन हाँ, मती मारी गई। 100 करोड़ का चिट्ठी लिख दिया महाराष्ट्र सरकार के उद्धव जी को, लिख दिया था चिट्ठी, मेल किया था कि 100 करोड़ की उगाही हो रही थी। सोचा कि अनिल देशमुख को नीचे दिखा दूंगा, अपने आप मुख्यमंत्री जी के करीब पहुंच जाऊंगा।
लेकिन यही हुआ कि खादी खादी का ही फेवरेट होता है और इधर वर्दी को धक्का दे दिया और वर्दी छीन ली गई, और वो भी इस सर्दी में वर्दी छीन ली गई। और बकायदा ये भी आदेश में जारी किया गया है और कहा गया है कि बिना डीजीपी के परमिशन से मुंबई से छोड़िएगा मत, मुंबई से जाइएगा मत, क्योंकि सरकारी कंगन इंतजार कर रही है। लेकिन अर्णव गोस्वामी ने आखिर क्या क्या बातें कही, क्या क्या दहाड़ मारी, क्या क्या शब्द रखे परमबीर सिंह के निलंबन के दौरान, क्योंकि सबसे ज्यादा खुशी अर्णव गोस्वामी को हुआ। और साथ में उन्होंने यही कहा कि ये रिपब्लिक नेटवर्क है, यहाँ पे कोई सर्वोपरि नहीं है, यहाँ पे पुलिस सर्वोपरि नहीं है, यहाँ पे राष्ट्र सर्वोपरि है। आज की जीत भारत के लोगों की जीत है। कहीं ना कहीं साथ में उन्होंने संदेश दे दिया उन चाय बिस्कुट के पत्रकार को, उन चिलगोजे पत्रकार को, वो लुटियन जोन के पत्रकारों को, जब अर्णव गोस्वामी पे कार्रवाई हो रहा था और लुटियन जोन के, लोटा जोन के पत्रकार, तलवे चाटने वाले पत्रकार खुशी मना रहे थे। उनको संदेश दे दिया कि देख लो तुम्हारा चिलगोजा गिरफ्तार हो गया। क्योंकि सोचिए कि कितना क्रूर परमबीर सिंह की सोच थी और कितना घमंड में, नशे में चूर होके इसने कहा था कि 1922 के काले कानून को अर्णव गोस्वामी पे लादूंगा और तुझे परेशान करूंगा। 1922 के कानून, सोचिए कितना क्रूर सोच थी इसकी। और यही नहीं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो कि भोपाल की सांसद हैं, उनको भी इसने बहुत टॉर्चर किया था, अश्लील मूवियां दिखाता था। इतना नीचता वाली सोच थी। और ये मैं अपने मन से मन घड़ंत नहीं कह रहा हूं कि मन घड़ंत कह दिया, लिख दिया, बोल दिया। ये तमाम बातें उन्होंने अपने मुखवाणी से कहा है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने और अर्णव गोस्वामी ने, कि इसकी इतनी क्रूर सोच थी। लेकिन आखिरकार अब वर्दी छीन ली गई है और कभी भी किसी वक्त भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा है और कह रहा हूं कि जेल के पहले पायदान पे, जेल के पहले सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं परमबीर सिंह। अब जाहिर सी बात है, सरकार के विराजमान टैलेंटेड गृह मंत्री जेल में हो, आज जिसने चिट्ठी लिखा वो कैसे रह सकता है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार का हथौड़ा चला है परमबीर सिंह पे। एक समय था कि माला जपते थे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार। लेकिन वही सरकार ने इनसे वो माला छीन लिया है, कहा है कि तुम माला मत जपो, अब तुम्हारे मुंह पे ताला लगेगा। और उसके बाद कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खुशी अर्णव गोस्वामी को हुआ है। अर्णव गोस्वामी ने आगे कहा कि हम भारत की आवाज को बनकर लड़ रहे थे, जो देश की आवाज बन चुके हैं उसे दबाने की कोशिश की गई थी। बहुत कुछ कहा था उस वक्त परमबीर सिंह ने, बहुत कुछ टॉर्चर किया था परमबीर सिंह ने जब पूछताछ के लिए बुलाता था। और सोचिए इतने खतरनाक इसकी सोच थी परमबीर सिंह की। अभी भी समय है, परमबीर सिंह सामने आके कह दो कि किसके कहने पे तुमने अर्णव को टॉर्चर किया था। समय है, वक्त होते गलतियां हो जाती है, अभी बहुत कुछ बाकी है। कहना है कह दो। 100 करोड़ की उगाही का कहा, यह अच्छी बात है, लेकिन और भी राज तुम्हारे दिल में दफन है और उस राज को खोल दो। बल्ले बल्ले। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।